वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वाजिद खान सर। आज हम बेसिक इंग्लिश का पार्ट शुरू करेंगे, वो सेंटेंस पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या है। पहले हम समझेंगे एक सेंटेंस को, सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस जैसे कई वर्ड को मिलाकर हम बनाते हैं, तो वर्ड्स का ग्रुप, कई वर्ड को हम मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। अब सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप ही होकर सेंटेंस नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि वर्ड्स का ग्रुप भी हो और वो कंप्लीट मीनिंग देता हो। कंप्लीट मीनिंग कब देगा? जब वो प्रॉपर ऑर्डर में, सही क्रम में, सही तरतीब में व्यवस्थित हो, सजाया हुआ। तो अब डिफिनेशन क्या निकल के आता है सेंटेंस का, कि सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप हो जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो और कंप्लीट मीनिंग देता हो। कई सारे डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट सेंस। तो हम इसका डिफिनेशन देखेंगे, क्या है? अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग। इसका डिफिनेशन हम लोग लिख कर देखेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया होता है, सजाया हुआ होता है। और इसमें कुछ मीनिंग है, जैसे अरेंज मीन्स सजाया हुआ, व्यवस्थित। इसी तरह से प्रॉपर मीन्स ठीक। ऑर्डर बोलते हैं क्रम को, तरतीब को। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जब असेंबली वगैरह होता है स्कूल में, तो हम लोग के असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करते हैं हम लोग बच्चों को, सबसे छोटा आगे, उसके बाद। ठीक है, एक ऑर्डर है। बुक्स को भी अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो एक ऑर्डर में हम लगाते हैं, सबसे बड़ी बुक को नीचे, उसके बाद छोटी बुक को लगाते हैं। तो ये क्या है? ऑर्डर मतलब क्रम या तरतीब। अरेंज मीन्स सजाया हुआ, प्रॉपर में ठीक, ऑर्डर मीन्स क्रम। अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। अब देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप का है, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने टाइप हैं, कितने काइंड है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितने काइंड्स हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। ये पांचों टाइप को हम लोग एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? इट मेक्स स्टेटमेंट। स्टेट का मतलब होता क्या है ना, स्टेटमेंट मतलब कथन, बात। इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। कोई घोषणा, कोई बात, कोई ऐलान, किसी का कथन, किसी का बयान, कुछ भी कहा, एनीथिंग दैट वी से, कुछ भी हम बोलते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस है। जो हम लोग नॉर्मली, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव अफर्मेटिव हो सकता है और दूसरा निगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव और अफर्मेटिव। इसमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल, ही इज़ अ स्टूडेंट। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। ये एक स्टेटमेंट है। इसी तरह से आई डिड नॉट टीच यस्टरडे। आई डिड नॉट टीच यस्टरडे, मैंने कल नहीं पढ़ाया था। ये भी स्टेटमेंट है। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा निगेटिव में। ये किस में होगा? ये निगेटिव सेंटेंस का। असर्टिव दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। हमने पॉजिटिव या अफर्मेटिव में क्या देखा? ही इज़ अ स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है। दूसरा, आई डिड नॉट टीच यस्टरडे, मैंने कल नहीं पढ़ाया था। इसी तरह से he will come in the evening। he will come in the evening, वह शाम को आएगा। he will come in the, ये क्या है? ये असर्टिव है, ये यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। या ऐसे बोल, एक और लिख सकते हैं, you were absent yesterday। you were absent yesterday, आप कल absent थे। you were absent yesterday। इसी तरह से she did not
कुक, उसने खाना नहीं बनाया था। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह का एग्जाम्पल इसमें है। तो कोई भी जो कुछ भी बात हम लोग नॉर्मल कोई बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट हो, कोई कथन हो, इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इट आस्क क्वेश्चन। अ सेंटेंस दैट हैज़ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो, सवाल हो, प्रश्न हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन हो, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का हो सकता है। एक होगा यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसके आंसर में आप सिर्फ यस या नो से आप काम चला सकते हैं, जवाब देकर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं आपसे डिड यू कम यस्टरडे, क्या आप कल आए थे? अगर आप आए थे आप सिर्फ यस बोल सकते हैं, नहीं आए थे नो। अगर मैं पूछूं हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया है, क्या आप लिख चुके हैं? अगर आपने लिख लिया है तो बोलेंगे यस, आपने नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे? नो। विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे? अगर आप आएंगे तो यस, नहीं तो नो। इस यानी ये पता चला कि यस नो टाइप क्वेश्चन को सिर्फ यस या नो से काम चल जाता है, हाँ या ना से। आप चाहें तो बगैर हाँ ना के आप ऐसे करके भी जवाब दे सकते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन है WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज, हुम, हाउ, इससे शुरू होता है। इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। तो हम दोनों टाइप का देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। ये शुरू होगा यस नो टाइप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। पहले हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसे इज आर एम से शुरू हो, वॉज वर से शुरू हो, हैज़ हैव से शुरू हो, डू डज डिड विल शैल से शुरू होता हो, इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। क्यों यस नो टाइप बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसमें आपने लिख लिया है, इफ़ यू हैव रिटन तो आप बोलेंगे यस आई हैव रिटन, अगर आपने लिखा तो आप बोलेंगे नो। इसी तरह से डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आया था? डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आया था? अगर आया था तो यस, अगर नहीं आया था तो नो। तो ये वो क्वेश्चन का टाइप है जो सिर्फ यस या नो से काम चल जाता है और हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। यहाँ से हैव से शुरू हो रहा है और यहाँ पर इधर हैव से और यहाँ पर डिड से शुरू हो रहा है। दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे देखिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इसका आंसर सिर्फ यस नो में दें, क्या आंसर हो सकता है? वेयर डू यू लिव, आपको कुछ आंसर देना होगा। यहाँ पे सिर्फ यस नो से काम चल रहा था। WH वर्ड में आप बगैर यस नो के काम नहीं चलाएंगे, आपको कुछ न कुछ आंसर देना होगा। यस नो के ये यहाँ पे सिर्फ आपने लिख दिया हैव यू रिटन, आप फिर यस लिख देंगे, काम चल जाएगा। नो लिख देंगे, काम चल जाएगा। यहाँ पे वेयर डू यू लिव, आपको बताना होगा कि आप कहाँ रहते हैं, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, कोई आपसे पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे देखिए WH वर्ड है, आप कितने साल के हैं? यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर देना होगा। इसी तरह से आपसे कोई पूछे वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए थे? वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, यहाँ देखिए हाउ था, यहाँ पे वाई WH वर्ड, वाई डिड नॉट कम, कल आप क्यों नहीं आए थे? क्या हाँ या ना से काम चलेगा? आपको आंसर देना होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम लोग आगे इंपरेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर को एक्सप्रेस करता हो, जाहिर करता हो, रिक्वेस्ट को करता हो या एडवाइस को करता हो, इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर वाला। ऑर्डर वाला कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सेंटेंस में ऑर्डर जाहिर होता हो, ऑर्डर को अगर व्यक्त करता हो, एक्सप्रेस करता हो, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द बल्ब, बल्ब जला दो, स्विच ऑन कर दो, ये क्या है? ऑर्डर है। इसी तरह से ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास
ये दोनों जो सेंटेंस हैं, स्विच ऑन द बल्ब और ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ये दोनों ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, ये दोनों ऑर्डर वाले सेंटेंस। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट। हम लोग रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, वैसे सेंटेंस इसमें कुछ रिक्वेस्ट किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। ये दोनों जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस रिक्वेस्ट के हैं। वैसा सेंटेंस जिसमें प्लीज़ और काइंडली लगा हो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, वैसा सेंटेंस हो जिसमें प्लीज़ और काइंडली लगा हो, उसको हम लोग रिक्वेस्ट वाला बोलते हैं। तो इम्परेटिव में ऑर्डर भी होगा, रिक्वेस्ट भी होगा और एडवाइस भी होगा। अब एडवाइस वाला हम लोग एग्जांपल देखते हैं। टेक दिस मेडिसिन डेली, इस मेडिसिन को रोज़ लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये एडवाइस, रीड न्यूज़पेपर डेली, वो भी इंग्लिश में, रीड न्यूज़पेपर डेली। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये हैं एडवाइस के। तो वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो और एडवाइस हो, उस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिखें, फिर हम लोग देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस सडन फीलिंग को, अचानक आए हुए किसी भावने को, किसी जज्बात का इजहार करता है। इट मे बी ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, खुशी हो, दुख हो, आश्चर्य हो, गम को, किसी चीज़ को बताता हो। इसको हम एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलास, अलास ये दुख को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। अलास माई कैट इज़ डेड, अलास माई कैट इज़ डेड। इसी तरह से हरे या हुरे दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। इसी तरह से वाव ये सरप्राइज के लिए होता है, ये सॉरो दुख के लिए होता है। वॉट अ टॉल बिल्डिंग इट इज़। अब इसमें देखिए अलास माई कैट इज़ डेड, यहाँ पे ये सेंटेंस ये दुख को बताता है। सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, कष्ट, मुसीबत, परेशानी। हरे हुरे वी हैव वॉन द मैच, ये बताता है जॉय को, खुशी को बताता है। हरे वी हैव वॉन द मैच, ये खुशी को बताता है। वाओ व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज़, ये सरप्राइज को बताता है। आपने कभी अगर 100 मंजिला इमारत नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या होगा, सरप्राइज़ होगा, आश्चर्य होगा। इसके लिए ताज्जुब, सरप्राइज़, आश्चर्य के लिए यूज़ होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब हम देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस। एन ऑपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, प्रे और कर्स, जिसमें दिली ख्वाहिश हो, मनोकामना हो, दुआ हो, बद्दुआ हो। इसको अगर कोई जाहिर करता हो, शो करता हो, तो इसको हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, ये मेरी मनोकामना है। मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम में सफल हो जाएं, पास हो जाएं, कामयाब हो जाएं। मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, ये क्या है, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, ये विश है। इसी तरह से मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आप पे अल्लाह की मेहरबानी हो, आप पे ईश्वर की कृपा हो, मेहरबानी हो। मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रे है, ये दुआ है, प्रार्थना है। उसके बाद बद्दुआ कुछ भी दे सकते हैं, हालांकि बद्दुआ नहीं दिया जाए तो बेहतर, लेकिन चूँकि हम लोग को पढ़ना है तो बद्दुआ भी हम देखते हैं। मे यू गो टू हेल, लोग बद्दुआ दे देते हैं, जाओ जहन्नम में, नरक में जाओ। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस,
दिस इज कर्स। कर्स मीन्स बद्दुआ, अभिशाप, बद्दुआ, अभिशाप ये है। तो अल्टरनेटिव सेंटेंस क्या है जिसमें हम लोग विश, जैसे ये मे यू पास इन एग्जामिनेशन, विश है इच्छा, मनोकामना, ख्वाहिश, आरजू। मे गॉड ब्लेस यू, प्रे दुआ है। मे यू गो टू हेल, किसी को बद्दुआ देते हैं। तो आई होप सेंटेंस को कम टाइम में मैंने कोशिश किया है कि इसको समअप करके आपको समझाऊं। अगर आप किसी तरह का बेसिक में कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं या कोई और तरह का वीडियो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें और स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।